दिखाते हैं कि जबलपुर के छात्र इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। पर फिर भारत का बहुप्रतिष्ठित एग्जाम शक के घेरे में है। जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा कैरियर इन्हीं एग्ज़ाम के दम पर दांव पर लगाया है, और जब उन्हें पता चलता है कि इस एग्ज़ाम में भी अब धांधली हो रही है या कुछ बच्चे बैकडोर से एंट्री ले रहे हैं जिन्हें पेपर पास दिला दिए गए हैं, तो उनके मन पे क्या गुजरती है। हमारे साथ ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपना पूरा दिन रात इन्हीं एग्ज़ाम में लगाए हैं। बेटा ये बताइए, जब आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम क्षितिज पांडे। क्षितिज, ये बताइए, जब आपको पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया और कुछ बच्चे पीछे से पास हो गए, कैसा लगता है? सर बहुत दुख होता है ये देखकर कि कैसे एक ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट किया जाने वाला एग्ज़ाम, जिसमें कि सीरियसनेस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए उसके कंडक्शन को लेकर, पर फिर भी उसमें पेपर लीक जैसी रूमर्स फैल रही हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऐसा देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम वो हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद अच्छा नहीं लगता कि कोई और आकर हमारी ऐसे ही सीट ले जाए। और ये बात है मेडिकल सीट की, जो कि अगर कंपैरिजन में देखा जाए नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के, तो काफ़ी कम होती हैं। ये बताइए, एक साथ 67 स्टूडेंट टॉप कर गए देश में, सुन के कैसा लगता है? सर हर बच्चे का सपना होता है जो नीट की तैयारी करता है कि उसे टॉप कॉलेज मिले, एम्स दिल्ली जैसे कि। और सर सीट ही इतनी कम है, और जितनी सीट है उससे ज़्यादा बच्चों को तो 720 नंबर आ रहे हैं। तो सर अब अगर मैं 720 ला रहा हूँ और उसके बाद मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ अब इसके बाद? पूरे नंबर लाने के बाद भी मुझे बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो इससे बड़ा तो मेरे लिए कोई दुख है ही नहीं। 80,000 स्टूडेंट 600 नंबर से ऊपर ले आए। सर इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते सर। मतलब या तो एग्ज़ाम इतना तो ईजी आया नहीं था कि सभी लोग कर लें, या फिर एकदम से बच्चे समझदार तो नहीं हो गए, कुछ तो घोटाला तो लग रहा है सर। बिल्कुल ऐसा लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि 600 नंबर तक 80,000 स्टूडेंट आ गए। पिछले बार तक ये लगभग 27,000 स्टूडेंट आए थे। ये बताइए कि क्या होना चाहिए? सर जिस हिसाब से पेपर काफ़ी घटना आ रही है कि पेपर लीक हुआ है, और ये लगभग कंफर्म ही है। ज़रूर एनटीए बोल नहीं रहा है, मान नहीं रहा है पेपर लीक नहीं हुआ है, पर पेपर लीक तो हुआ ही होगा, क्योंकि एकदम से इतने सारे बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आना थोड़े इम्पॉसिबल सा ही लगता है। तो देखिए, वैसे भविष्य, मतलब भारत का भविष्य है ये कि डॉक्टर, भारत में ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए, डॉक्टरों की नंबर्स बढ़ना चाहिए डॉक्टर का, और डॉक्टर का नंबर ईमानदार डॉक्टर आने चाहिए। और जो लोग चीटिंग करके यदि पेपर से देख के डॉक्टर भी बनते हैं, तो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर नहीं बनते। तो मेरे हिसाब से तो नीट का पेपर फिर से होना चाहिए, एक अच्छा पेपर आना चाहिए, ईमानदारी से पेपर होना चाहिए, और एनडीए को अपनी गलती माननी चाहिए अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है। और दोषियों को सज़ा तो अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि उनने गलती करी। आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपके ऊपर लोगों की जीवन की जिम्मेदारी है। वहाँ पे आप अगर सही डॉक्टर नहीं बन रहे हो, तो आप लोगों की जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो, तो उनको तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि क्या ये एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए? बिल्कुल, मुझे पूरी श्योरिटी से ऐसा लगता है कि फिर से होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, गलत हुआ है। इतने सारे बच्चों के नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। टेस्ट रिजल्ट्स निकालने में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि होना चाहिए फिर से। बिल्कुल, ये पढ़ने वाले बच्चे इस बात पे पूरा शक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में गलती है, कुछ जानबूझ के हुआ है, और अगर किसी ने जानबूझकर किया है, कोई धोखाधड़ी हुई है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और ये एग्ज़ाम एक बार फिर होना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ नंबरों का नहीं, आपके और हमारे जीवन का है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।